मेरे पास एक किताब है। कौन सी किताब? युद्ध के बारे में, भगवत गीता दे दिया मेरे को। ये सैनिक लोगों के लिए किताब है। बाकी लोग कितना चतुर है देखिए आप, बहुत चालाक। बोला ये युद्ध के बारे में किताब है, केवल सैनिक लोगों के लिए, और वो भी वीआईपी लोगों के लिए। आप तो वीआईपी? हाँ मैं वीआईपी हूँ। बिल्कुल दे दो, मेरे को चाहिए। अगर वीआईपी के लिए तो मैं ले लिया। और जब मैं पढ़ा, घर में आ गया, उसको खोला, कालाक्षर भैंस बराबर संस्कृत क्या है, एक नाम एक लाइन पढ़ने में जो है मेरे को 10 मिनट लगा। धृतराष्ट्र वाचा, मेरा जीवन जो है उल्टा हो गया। क्या नाम यार, क्या नाम बाबा। तो मैं सोचा अगर एक लाइन पढ़ने में 10 मिनट लगता है, पूरा किताब पार करने के लिए कितना समय लगेगा मेरे को। मैं तो वीआईपी। और जब मेरे को 1 साल लगा पढ़ने के लिए, पूरा पढ़ लिया, तब मैं समझ गया मैं वास्तव में वीआईपी हूँ, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। तो और बाद में जो है हमारा जीवन तो शुरू हो गया। मैं सोचा पूरा एकदम भक्ति करना है। उस समय हमारे पास पैजामा भी नहीं था, अब धोती नहीं था हमारे पास। 80s 90s हमको कोई धोती नहीं था, कोई भारत में भी कोई गया ही नहीं। तब मैं बेडशीट लेता था, बेडशीट, जो बेडशीट होता है ना, बेडशीट, और उसमें बेडशीट और स्लीपिंग शॉर्ट आर्मी में जो है होता है ना वो बेडशीट, और उसी क्लाउन जैसा क्लाउन नचता था ऐसा। तो मेरा एक पिताजी जो है मेरे को रास्ते में देख लिया। मेरा पिताजी, मैं चुप के आता था और चेंज करता था और नाचता था। मेरा मम्मी पिताजी को पता नहीं था। एक बार पिताजी ऑफिस से आ रहे थे और देखा उनका आर्मी ऑफिसर पुत्र, उनका मुख जो है बिल्कुल नील हो गया, बाद में सफेद, बाद में लाल। भागो भागो भागो, वो जा रहे थे ऐसे उल्टा करके भागने लगा। हमें उनके पीछे, पापा चिंता मत करो, उनके पीछे, और मुझसे भाग रहे कि किसी को पता ना हो ये मेरा पुत्र है। बहुत भयानक चीज था, लेकिन हाँ मेरे को बाद में घर से भगा दिया। वो तो दूसरा कहानी है, मैं बताया बताया ना कहानी है। मेरे को घर से भगा दिया सब लोग। मम्मी ने बोला भाई हमको शर्म लगता है बेटा, ये क्या अंटीना बना दिया, ये पजामा लगा दिया। क्योंकि हमारा देश में जो है ये इस कमरा में केवल पागल खाना, कारागार और हरे कृष्णा, ये तीनों लोग जो है ऐसे ऐसे पागल जैसा। आजकल भी भारत में जो है आप सड़क में जाइए और बोलिए हरे कृष्णा, सब लोग ऐसा मुर्दाबाद मुर्दाबाद चिल्लाना, उसका शर्म नहीं लगता है। भगवान का नाम शर्म लगता है लोगों को। और वो तो विदेश है, घर का जोगी जोगरा बाहर का जोगी सिद्ध, वो तो विदेश है बिल्कुल एकदम। कृष्ण जी का नाम कभी सुना ही नहीं मैंने। एक बार फोटो कृष्ण जी का किसी ने दिखाया मेरे को, ये कौन है? भगवान है। अच्छा लड़की है, दिखने में लड़की जैसा लग रहा है, श्याम सुंदर चिंतक। तो आदमी ने बोला ये लड़की नहीं है, बट ही लुक्स लाइक गर्ल, लड़की जैसा देख रहे हैं। नहीं, वो बोला इट्स नॉट ही लुक्स लाइक गर्ल, इट्स गर्ल लुक्स लाइक हिम। यत यत विभूति मत तत्वम श्रीमत ऊर्जिता में बाबा। इस संसार का सुंदरता की कुछ नहीं है, केवल उनका बूंद भी नहीं है उनका सुंदरता से। इसलिए जो भी कुछ सुंदरता है, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, ये कुछ नहीं है भगवान के सामने। इसलिए सब लोग जो है प्रतिबिंब, उनका सुंदरता का प्रतिबिंब है इस संसार में सब लोग। अच्छा, तो मेरे को अच्छा लगा, पूरा विश्वास हो गया हमको। तो मेरे मम्मी ने बोला तुम बेटा तुम पागल हो गया। प्रभुपाद जी बोलता था, वो लोग बोलते हम लोग पागल, हम लोग बोलते वो लोग पागल, कौन पागल? तो बोला हमको बेटा हमको शर्म लगता है, हम लोग पड़ोसी लोग हंस रहे हैं, हमको पागल समझ के बोला तुमका बेटा जो है एलियन हो गया, पागल हो गया। कितना चार में ऑफिसर था, अभी देखिए क्या उनको बेचारा दुखी है, और हॉस्पिटल में जाइए डॉक्टर के पास। तो मम्मी बोला, क्योंकि मेरा बिजनेस मैनेजर, बैंक मैनेजर था वो, तो बेटा हमको शर्म लगता है, घर में मत आना। मैं जानता हूँ आप छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन घर में मत आना। तो मैं बोला मम्मी देखिए आपको कभी भी शर्म था मुझसे? नहीं बेटा आपको तो गर्व था, आप तो हमारा आर्मी ऑफिसर है, हम 2 विद्यालय है, मेरा पूरा डिप्लोमा है, गर्व था। सबको बोलता था ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, सबको बोलता था। अभी मैं क्या बोलूं, ये मेरा बेटा है।
इसलिए घर में मत आना। तो मैं बोला मम्मी देखिए आपको कभी शर्म नहीं था और मैं वचन देता हूँ भविष्य में आपको कभी शर्म नहीं होगा, बस इतना तक मैं आपको बताऊंगा। मैं गया था 27 साल तक घर में नहीं आया। ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸರ್ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಬಸ್ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ? ನನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ರೆಡ್ ಬಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಸ್. लेकिन अभी अभी जानते होंगे मेरा मम्मी यूक्रेनियन, मेरा पिताजी रशियन, मैं न घर का न घाट का, मैं भारतीयन हो गया। अभी जब युद्ध हो गया मैं मम्मी को जो है बुलाया, मम्मी आप एक काम करो, मैं अपना पुत्र धर्म करूँगा, मैं आपको जो है पूरा भारत में तीर्थ स्थान घुमाऊंगा। ये तीर्थ बुद्धि से लेना कर ही चीज नहीं, सत्संग करूँगा, आपको साधु लोगों के साथ मिलवाऊंगा आपको। वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन नहीं। ये तीर्थ सेवा या जीवन अपनी मृत्यु ही सहा। तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानी, भक्तों को जो है भी तीर्थ बोलते हैं, मालूम है। और तीर्थ वो जगह है, उसको शब्द का अर्थ भी है पुल है। तीर्थ ये पुल है जो इस भौतिक संसार पार करने वाला तीर्थ है। तो भक्त हमको पार करते हैं। और तीर्थ ऐसा स्थान है जिस स्थान में जो है हम लोग सत्संग करके स्नान करके गंगा जी में हम लोग पार करते हैं इसी संसार को। तो पूरा घुमाया उसको। हरिद्वार में गया था। अच्छा पहले जब भारत में आ गया 27 साल के बाद हमको नहीं मिला, फिर भी आ गया। उनको इंग्लिश नहीं आते हैं बिल्कुल, खा का घा नहीं है मालूम उनको। वो इटालियन जानते हैं, वो दूसरा भाषा जानते हैं, यूरोपियन भाषा, लेकिन इंग्लिश नहीं जानता था। जब आ गया एयरपोर्ट में, मैं उनको एयरपोर्ट में इंदिरा गांधी में मैं उसको स्वागत किया था। लेकिन मम्मी बहुत बड़ा तेज है, तो मैं सोचा कहाँ मम्मी है, कहाँ मम्मी, कैसे उसको छोड़ ना जाए। लेकिन एक पुलिस आ गया, सर आपको रशियन आते हैं? आते हैं, आप थोड़ा सहयोग कीजिए, बहुत सहयोग करना है, थोड़ा सा एक महिला आ गया, उनको थोड़ा अनुवाद करना है उनको। बोला नहीं मैं मम्मी को ढूंढ रहा हूँ, आगे खोजा, मैं नहीं जा पाऊँगा सर कि मम्मी आप बहुत सारे गेट में निकलेगा, बाद में उनको मिल नहीं पाऊँगा, बहुत भीड़ है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। वो 3 स्टार ऑफिसर बोला प्लीज़ 2 मिनट के लिए, बहुत भीड़ हो गया, हम लोग नहीं जानते क्या करना है, उसको भाषा नहीं समझते हम लोग। चलो ठीक है, जल्दी मैं 1 मिनट के लिए जाता हूँ, ठीक है। मैं फटाफट गया था और देखा बहुत बड़ा भीड़ था। और भीड़ के भीड़ के बीच में जो है एक महिला ऐसा हाथ से कुछ, ये कौन है महिला। मैं जब आ गया और भीड़ तो साइड हो गया, मेरे मेरा मामी। वाह। तो मैं पुलिस को बोला ये मेरा मम्मी। ओ सर जी ले जाओ उसको, इतना हम तंग कर रहे हैं, हमको आधा घंटे से परेशान हो गया हम लोग। तो मैं उनको गया और बाद में उसको ले लिया हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी पूरा घुमा दिया। और हरिद्वार में जब मैं ले लिया उनको, हरिद्वार में ले लिया और हरिद्वार में ले लिया, बोला उनको गंगा जी में प्रवेश करना, गंगा जी में बैठना, जब तक महामंत्र नहीं सीखोगे तब तक मैं आपको निकलने नहीं दूंगा। आपको 20 मिनट 25 मिनट जो है राम कृष्ण ठंडा नहीं, हरे कृष्ण राम कृष्ण नहीं, गलत। ये सीख लिया 20 मिनट के 25 मिनट से सीख लिया हरे कृष्ण महामंत्र। अब मैं उनको 2 मंत्र सिखाया, हे पतित पावन गौरांग नित्यानंद और हरे कृष्ण महामंत्र। बेटा ये क्या अर्थ है, मतलब नहीं, आप बोलते रहिए, आप चिंता मत कीजिए। तो उसको पूरा उनको अच्छा लगा, वृंदावन अच्छा लगा, मायापुर। उसके बाद नेपाल में ले लिया उसको। और नेपाल में जब आ गया, नेपाल में आके उसको बिल्कुल स्वागत हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर लाल कारपेट जो है वो माला डाल दिया, ऐसा माला 2-3 माला, उसमें भी कुछ अध्यक्ष प्रेसिडेंट, देश का प्रेसिडेंट विद्या भंडारी भी, उसको भी थोड़ा सा कुछ सम्मान दे दिया, उपहार दे दिया। तो मेरा मम्मी जा रहे हैं, ये क्या हो रहे है लफड़ा, ये क्या है, स्वागत करते हैं मेरे को रानी के लिए जैसा स्वागत करते हैं लोग, ये क्या हो गया। और बाद में मेरी तरफ देखते, बेटा तुम कौन है। मैं बोला मम्मी मैं आपका पुत्र हूँ ना, मैं आपको बोला आपको शर्म नहीं होगा ना, चिंता मत कीजिए। तो वो आ गया और हमारा नेपाल में था 3-4 महीना, और बाद में थोड़ा कैंसर उनका हो गया। और उन्होंने बोला, मैं सोचा मेरे पास एक पुत्र है, अभी मेरे पास बहुत सारे पुत्र बहुत पुत्री है, मेरा परिवार मेरा। और बाद में तो और उन्होंने बाद में थोड़ा कैंसर हो गया उनका, तो भक्त लोग उनको थोड़ा हॉस्पिटल में डाल दिया, कैंसर हॉस्पिटल मेरा दोस्त है, उसमें पूरा 1-2 महीना उसमें पूरा फर्स्ट क्लास कमरा, एवरीथिंग फर्स्ट क्लास। लेकिन उनको भक्त लोग सेवा किया था, माता जी लोग सेवा किया था,
ऐसा सेवा जो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा सेवा किया उनको। बाद में मेरा मम्मी कमज़ोर हो गया। अब जब कमज़ोर हो गया बाद में क्या करूँ, उसको चल नहीं पा रहे, मम्मी क्या करना, बोला मेरे को वृंदावन में ले चलो। कहाँ आपका कृष्ण है, उधर ले चलो। बोला अच्छा कैसे ले जाएंगे, आपको चल नहीं पाएंगे आप। बोला चिंता मत कीजिए। मैं बोला मेरे पास दोस्त है, मैं हेलीकॉप्टर मनवा लिया। तो हमारा बागता लोग जो है एक साथ हेलीकॉप्टर मनवा लिया। तो मैं बोला मैं कमांडो ऑफिसर, आपको हेलीकॉप्टर पे वृंदावन पहुंचा देंगे आपको। तो बोला भाई मैं तो हेलीकॉप्टर में कभी जीवन में नहीं हो रहा है, चिंता मत, एक अनुभव करना है ना, क्या हो जीवन में सब कुछ करना है। तो हम लोग हेलीकॉप्टर में उसको ले लिया। और जब हम लोग वृंदावन पहुंच गया, उनका 75 साल जन्मदिन था। जन्मदिन 75 साल, उसी दिन में उनका जन्मदिन था। तो मैं बोला मम्मी देखिए भगवान इतना दयालु है जो आपके लिए जन्मदिन में जो है उपहारी रूप में अपना धाम दे दिया। और बाद में जो है ना हम लोग, उन्होंने बोला बेटा पता है मेरे को भक्तों के साथ इतना प्रेम मिल गया 5 महीने के अंदर, जितना मेरे पास पूरे जीवन में प्रेम नहीं मिला, इतना जितना मेरे पास भक्तों के बीच में मिल गया। और उन्होंने बोला मेरे को भगवान ने बोला, कृष्ण जी बोला मेरे को 2 दिन के बाद मेरा प्रस्थान होगा, उनके साथ रहूँगा, उनके पास जाऊँगा 2 दिन के बाद। मतलब मम्मी समय तो है ही नहीं मेरे पास। तो उनको पूरा यमुना दर्शन करवाया, पूजा करवाया, मंदिर का दर्शन करवा दिया। और बाद में अपना भक्त के साथ बैठ के हम लोग जो है, मेरे पास सेक्रेटरी तो भगवत गीता पढ़ा हम लोग पूरा पढ़ लिया। यथा योगेश्वर कृष्ण यथा अर्जुन द्वंद्व, वही धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समेता, वही धृतराष्ट्र काम आ गया। तो पढ़ लिया। और भगवत गीता पढ़ने के बाद जो है वो 15 आधा घंटे के अंदर वो शरीर छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा उपहार है भगवान का कृपा से।